योग सूत्र जो है उसके इंट्रोडक्शन की हमने बात करी थी, उसका परिचय दिया था, कितने अध्याय हैं, कितने सूत्र हैं, क्या क्या उसमें बताया गया है। फिर इससे पहली जो क्लास में हमने पहले चैप्टर के कुछ सूत्र जो हैं वो जो आपके सिलेबस में है 1 to 12, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम समाधिपाद है, उसके पहले सूत्र से लेकर 12 सूत्र तक उसमें मैंने बताया था आपको कि किस किस सूत्र में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, उन सूत्रों में योग के लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या वो लक्षण होने पर क्या स्थिति होती है। फिर उसमें उसकी जो एक उसमें उसकी वृत्तियां बताई थी, वृत्तियों के निरोध के उपाय बताए थे। तो थोड़ा सा पूछ लें उसमें से। मैंने सूत्र सूत्र भी भेजे थे आपको, वो पढ़ने की कोशिश करी क्या आप लोगों ने? दीप्शी कांगड़ा। हाँ जी यस डॉक्टर सर। साहब, सूत्र पढ़ेंगे आपने? सर पढ़े थे पर पूरी तरह से याद नहीं हुए, पर पढ़े जरूर हैं। थोड़ा कुछ समझ में तो आया होगा ना? सर आया है थोड़ा हाँ सा। सर मुझे वो निद्रा जो है निद्रा वाला जो था 10th, वो हाँ उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बट अदरवाइज हाँ। बाकी तो थोड़ा बहुत समझ आ गया। चलो पहले फिर हम उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। वो उसमें जो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा अभी आपने कहा था निद्रा वृत्ति, हाँ जी। ठीक है ना, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है ना। तो निद्रा जो है, निद्रा को भी जो 5 वृत्तियां बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत ही रखा गया है। तो निद्रा को वृत्ति इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, उसमें अवेयरनेस नहीं रहती। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो जिसको कहा गया है ना, वो ज्ञान स्वरूप हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको चैतन्य कहा गया है, जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको परमात्मा का अंश कहा गया है। तो उस निद्रा के बाद जो है एक भान होता है अभाव का। अभाव का मतलब कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हमें ये उसमें भान नहीं रहता कि हमें उस स्थिति में क्या हमें अनुभव हुआ। उस समय के हमें अनुभव का पता नहीं रहता, उसी का नाम अभाव है। अभाव मतलब कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सुना। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो है वो अभाव की स्थिति है। ठीक, लेकिन तमोगुण की प्रधानता है उसमें। निद्रा जो है तमोगुण के कारण आती है ना। रात को हमारा जो सोने का समय बताया गया है वो रात्रि में बताया है। तो रात्रि में क्यों बताया गया? क्योंकि रात्रि में जो है तम का प्रभाव अधिक रहता है, तमोगुण की प्रधानता रहती है रात्रि काल में। तो इसलिए वो हमारे लिए जो है सोने का उचित समय है, दिन के लिए हमें सोने के लिए नहीं बताया गया है। ठीक है, तो अगर जो निद्रा वृत्ति जो है वो तमोगुण के कारण उसको वृत्ति में रखा गया। अगर ये उसमें अवेयरनेस रहेगी, निद्रा वृत्ति में जागरूकता रहेगी, उसको जो अनुभव है वो होंगे, जो एक तरह समाधि की स्थिति होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कह दिया गया है हमारे शास्त्रों में कि निद्रा और समाधि, गहरी निद्रा और समाधि की स्थिति अगर जो है उसमें अवेयरनेस रहे तो समान हो जाती है। समाधि में जो उसको अनुभव होते हैं, ध्यान की गहराइयों में जो उससे अनुभव होते हैं वो उसके अनुभव होते हैं। भले ही उसके लिए ये कहा गया है कि वो उसको जो है वाणी के द्वारा बखान उसका नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वाणी उन अनुभवों को बखान करने में असमर्थ है। ठीक, तो निद्रा वृत्ति इसलिए है क्योंकि उसमें तमोगुण प्रधान रहता है, तमोगुण की प्रधानता रहती है। और अभाव का मतलब है कि उसमें गहरी निद्रा में उसको जो है कुछ वो जानना, देखना, सुनना, समझना वो उसको नहीं होता। इसीलिए कहा कि अभाव प्रत्यय का आलम्बन, यानी अभाव की उसे वो अनुभूति होती है। अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि ज्ञान स्वरूप, जिसको ज्ञान है, जो बोध करने वाला है, जिसके होने से ज्ञान होता है, वो उसके अंदर विराजमान, विद्यमान। ठीक सर है, अगर अगर इसके अंदर आपको अनुभव हो रहा है तो ये आपकी वृत्ति के अंदर नहीं आएगी, फिर निद्रा जैसे योग निद्रा है। नहीं नहीं नहीं, वो गहरी निद्रा नहीं है ना, फिर वो स्वप्न निद्रा है। ओके। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे, अब वृत्तियां भी, वृत्तियों के 2 रूप बताए थे सबके, 5 वृत्तियों, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट क्या बताई थी? जो क्लेश उत्पन्न करने वाली है, यानी दुख उत्पन्न करने वाली है, दुख
उत्पन्न कैसे होता है कि जिन वृत्तियों के कारण हम भोगों में, संसार में आसक्त होते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, तो वही जिन चीजों से हमें लग रहा है कि सुख मिल रहा है, तो बार बार उन चीजों के पीछे भागते हैं, और जब वो चीज नहीं मिल पाती तो हमें दुख का अनुभव होता है, कष्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्लिष्ट है। ऐसी वृत्तियां जो भोगों में, संसार में आसक्त कराने वाली हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और ऐसी वृत्तियां जो हमें संसार से हटाकर, भोगों से हटाकर योग मार्ग की ओर अग्रसर कराने वाली है, ठीक है, साधना की ओर अग्रसर कराने वाली है, मोक्ष की ओर अग्रसर कराने वाली है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। क्लिष्ट का मतलब है जो दुखदायक है, जो अज्ञान जनित है, और अक्लिष्ट का मतलब है जो जो हमें सुख देने वाली है, क्योंकि वो ज्ञान जनित है। ठीक है, तो अज्ञान से युक्त जो कर्म करेंगे वो दुख का कारण बनेंगे, और ज्ञान युक्त जो कर्म होंगे वो सुख का कारण होंगे। ठीक है, तो क्लिष्ट जो है वो अज्ञान जनित है, और अक्लिष्ट जो है वो ज्ञान जनित। ठीक, तो जैसे आपने निद्रा के बारे में पूछा, तो ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। ठीक, नींद से अगर हम सुबह को जब हम उठते हैं, तो आजकल सर्दियों का समय है, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस आप खुद ही अपने आप को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब सुबह उठते हैं ठंड में, तो कुछ लोगों का होता है कि उठना मतलब आंख तो खुल गई है, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, अभी और सो जाएं, और थोड़ा सा आंख बंद करके पड़े रहें। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्लिष्ट है। तब वो निद्रा जो है क्लिष्ट है, यानी अब वो आगे की दिनचर्या में आपकी बाधक बन रही है। ठीक, और वही निद्रा जब आपने रात में अच्छे से नींद ली और सुबह आप फ्रेश उठ रहे हैं, ठीक है, वहां पहले वाली में आपको फ्रेशनेस नहीं आ रही है, अभी और सो लें, अभी और लेट जाएं, अभी जो है और रेस्ट कर लें। ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली है अक्लिष्ट है, उससे आप जो उठेंगे, उससे आप तरोताजा होकर के उठेंगे, उससे आप एनर्जेटिक होकर के उठेंगे, ऊर्जा, आप जो नींद आपने ली, उससे आपको ऊर्जा मिली, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो जब आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप बॉडी, शरीर आपका जो है बेड पर पड़ा नहीं रहेगा, आप जो तुरंत जो है आंख खुलने के बाद तुरंत उठ जाएंगे। ठीक है, तो सर अब मेरा अपना क्वेश्चन अपना अभी मुझे फिर भी क्लियर नहीं हुआ। हम बताओ क्या क्लियर है। मैं पूछ रही थी कि आप कह रहे हैं कि अगर आप निद्रा के अंदर आपको पूरी अवेयरनेस है, जैसे योगियों को रहती है, तो वो उसके अंदर भी क्या आप ये इसके अंदर आएंगी, वो योग, वो क्लिष्ट योग के अंदर नहीं, आएंगी? नहीं, वो दोनों से अलग हो जाएगी ना, वो ना क्लिष्ट रहेगी ना अक्लिष्ट रहेगी। अच्छा, समाधि या योग निद्रा वो दोनों से अलग हो जाएगी। ओके। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसमें सत्व की प्रधानता होगी, और वो धीरे धीरे सत्व गुण का भी, यानी सतोगुणी वृत्ति का भी फिर उसमें आगे धीरे धीरे निरोध हो जाता है। पहले सत्व की प्रधानता होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सत्व गुण का भी, क्योंकि पतंजलि कह रहे हैं योगस्थित वृत्ति निरोध है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तमोगुणी रजोगुणी वृत्तियों का निरोध करना है, उन्होंने सभी वृत्तियों के निरोध की बात की। तो पहले तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों का निरोध होगा, और फिर जो है सतोगुणी वृत्ति, यानी जो हमें योग के मार्ग में अग्रसर कराने वाली है, अंत में जो है, यानी कहने का मतलब यह है कि मोक्ष के लिए मोक्ष की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा मात्र ही बंधन है। क्लियर हो गया सर, थैंक यू। है ना, किसी भी चीज की उसमें अगर वो इच्छा बनी रहेगी, एक मिनट की, तो निद्रा क्लियर हुआ आपका? यस सर, थैंक यू सर। तो ऐसे ही हर वृत्ति के दो सर, रूप हैं। सर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि हम जैसे अगर बे टाइम पे अगर हम सोए तो वो क्लिष्ट मानी जाती है, और अगर हम सही टाइम पे सोए जैसे नाइट में सोए तो वो अक्लिष्ट मानी जाती है। कौन बोला है, डंगवाल जी? सर दीपाली हंसी सर। हाँ बिल्कुल, तो वो तो होगा ही, इसीलिए तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कहा गया है हमारे यहाँ, तो हाँ जी, बताया गया है, जो हमारी जो कल्चर है उसमें जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा एक सर्कल है, पूरा का पूरा एक साइकिल है। तो वो नेचर के हिसाब से, मतलब जैसे सूर्यास्त हमारे यहाँ पहले जो है क्या होता था, जो हमारा जो भारत में जो अधिकतर जो क्षेत्रफल है वो ग्रामीण
क्षेत्रफल है, और ग्रामीण जो है गाँव में लोग ज्यादा रहते हैं। अब तो फिर भी शहर बस गए हैं, पहले तो गाँव में ही ज्यादा लोग रहा करते थे। तो गाँव में क्या होता था, अब तो खैर सुविधाएं सब जगह पहुंच गई, लाइट सब जगह पहुंच गई है। वहां पर जो है सूर्यास्त तक खाना बन जाता था, और जो है सूर्यास्त के आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद तक लोग जो है खाना खा लेते थे, और रात के 8 बजे तक सो भी जाते थे। 9-10 बजे तक तो वहां आधी रात हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं, अब की जो जनरेशन है वो कहती है कि उस समय पे लाइट वगैरह नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, टीवी नहीं थी, तो क्या जागते, क्या करते, क्या देखते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो उनका वर्किंग स्टाइल था, उसके हिसाब से जो उनका एक साइकिल बना हुआ था, जो दिनचर्या का, रात्रिचर्या का, वो उसी तरह से था कि जल्दी भोजन करेंगे, जल्दी खाना खाएंगे। वो उसके मान लीजिए 2 घंटे बाद 8 बजे तक, 6 बजे खाया, 8 बजे तक सो गए, 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद, तो वो उसको डाइजेस्ट होने के लिए समय मिल जाता है। ठीक, फिर जल्दी सोए तो फिर जल्दी उठना है। अब की तरह से नहीं कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। तो सुबह 4 बजे उन्हें उठना है, कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, क्योंकि उनके काम उस तरह के होते थे। खेतों का भी काम था, और उनके जो घर में जानवर गाय भैंस वगैरह होते थे, उनके भी काम। तो वो पूरा का पूरा एक सर्कल है। अगर वो जो है सिस्टमेटिक तरीके जो है, सुबह रात को सोने का और खाने का सिस्टम सही नहीं होगा, टाइमिंग सही नहीं होगा, तो सुबह वाला अपने आप ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रिया है हमारी, सूर्य अस्त और सूर्य उदित होने के साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग से हो जाएगा। तो हर वृत्ति के 2-2 रूप हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना। और इन वृत्तियों के निरोध के उपाय क्या बताए थे श्रद्धा जी? सोनाली? अभ्यास वैराग्य। मुझे नहीं याद सर। सोनाली, नाखून नहीं खाने हैं भाई क्लास में? लंच तो हो गया होगा आपका? तो याद नहीं है। और कौन बताएगा? शिल्पा अभ्यास जी? वैराग्य के द्वारा अभ्यास वैराग्य हम इनको दूर कर सकते हैं। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, याद रहने से। यही उपाय श्रीमद् भगवत गीता में भी बताए हैं। ठीक है, वहां इसको, यहाँ चित्तवृत्ति निरोध के लिए कह रहे हैं, वहां मनोनिग्रह के उपाय, यानी मन को नियंत्रण करने के उपाय सेम बताएं, अभ्यास और वैराग्य। तो अब आगे चले हम अगले टॉपिक पे, या इसमें कुछ पूछना है आपको और? टीना? जी सर। सूत्र सुनाओ ये 1 से 12 तक। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप्ये मितिरत्र वृत्तिय पंचितयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणे विप्रिय विकल्प निद्रा स्मृतियः विप्रियो मिथ्या ज्ञानमेति दृक्प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यावलंबला वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। पता नहीं सर, मैंने रिवाइज भी नहीं किए बहुत टाइम से, सही सुना है कि गलत? हाँ, थोड़ा सा उच्चारण में है गड़बड़। तो इस तरह से आपको सूत्र याद होने चाहिए, है ना। सूत्र याद होंगे तो, सूत्र का मतलब फॉर्मूला, सूत्र याद होंगे तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाएगा, तो आपको सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, वो आप उसको सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें ही आगे जो आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें साधन पाद के प्रारंभ में ही क्रिया योग के बारे में बताया है। साधन पाद के स्टार्टिंग में ही 4 चैप्टर आपको बताए थे, जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें पातंजल योग सूत्र का, उसमें 4 चैप्टर आपको बताए गए थे।
पहला समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र हैं, दूसरा साधन पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, तीसरा विभूति पाद उसमें भी 55 सूत्र हैं, और चौथा कैवल्य पाद जिसमें 34 सूत्र हैं। तो इस तरह से कर करके टोटल जो है इनका 195 आना चाहिए, 195 सूत्र हैं। ठीक, अब जैसा मैंने शुरू में जब पहली पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड क्लास हमने ली थी तो उसमें हमने डिस्कस करा था पतंजलि योग सूत्र में 3 प्रकार के साधक और 3 प्रकार की साधना, ठीक है ना, मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु, मध्य और अधिमात्र यानी निम्न, मध्यम और उत्तम। ठीक, निम्न को पहले रखा, इधर से भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो मृदु है, मृदु जो बताया था मैंने आपको, उनके लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट कैटेगरी है, इनके लिए इसी तरह से 3 प्रकार की साधना बताई है। जो मृदु कैटेगरी के यानी जो निम्न कैटेगरी के हैं उनके लिए अष्टांग योग, जो मध्यम कैटेगरी के हैं उनके लिए क्रिया योग, और जो उत्तम कैटेगरी के हैं, ठीक है, जिनका चित्त समाहित है, समाहित चित्त वाले हैं, पूर्व जन्मों की साधना से उनका चित्त जो है शांत है, समाहित है, उनके लिए अभ्यास वैराग्य की साधना। तो पहले जो पाद है समाधि पाद, इसीलिए उसका नाम समाधि पाद रखा गया है क्योंकि उनकी साधना पता नहीं कितने जन्मों से चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको ये कठिन साधना दी गई है, अभ्यास वैराग्य। तो वो उत्तम कोटि के लोग हैं, तो जो पहले से लाइन में लगे हुए हैं, पहले जन्मों से जो साधना कर रहे हैं, पूर्व जन्मों में जिन्होंने साधना की है, उनकी साधना के संस्कार के कारण वो जो है उनको समाधि लाभ पहले होता है, वो लाइन में पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो मध्यम कैटेगरी के साधक हैं उनके लिए बताया क्रिया योग। तो आज हम क्रिया योग की चर्चा करेंगे, ठीक। और फिर जो अधम कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए बताया अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की चर्चा बाद में करेंगे, आज हम करेंगे जो मध्यम कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए क्रिया योग जो बताया। तो क्रिया योग का वर्णन जो है साधन पाद के पहले सूत्र में ही किया गया है, प्रथम सूत्र में। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है? क्रिया योग। इनको क्रिया योग कहा गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसमें अपने विचार दिए हैं। स्वामी हरिहरानंद आरण्य जो है वो कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको क्रिया योग कहा गया है। चित्त की स्थिरता के लिए, चित्त को स्थिर, योग क्या है? योग चित्त को स्थिर तो करना है। तो पतंजलि कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोधक, ठीक, वृत्तियां उठ रही हैं तो चित्त अस्थिर हो रहा है। तो हरिहरानंद जी वही कह रहे हैं, स्वामी हरिहरानंद, कि चित्त की स्थिरता के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको क्रिया योग कहा गया है। और ये क्रिया, ये कर्म 3 प्रकार से बताए गए हैं, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना। तो तप के लिए वो कह रहे हैं कि जो सांसारिक सुख संसाधन है उनका त्याग करना, ठीक है, क्योंकि सांसारिक जो संसाधन है वो हम सुख के लिए उपयोग करते हैं और उनमें फिर हमारी आसक्ति हो जाती है। तो उन सब का त्याग करना, इसको कहा गया है एक तरह से तप, ठीक। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में वो कहते हैं कि जो जप आदि है, गायत्री जप है, ओंकार जप है, उसको स्वाध्याय के अंतर्गत रखा है, ठीक। और ईश्वर प्रणिधान मतलब समर्पण, इसको आत्मसमर्पण भी कहते हैं, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, ठीक है। और ईश्वर को सब गुरुओं का गुरु कहा गया है, तो उसके प्रति समर्पण कर देना। तो ये तीनों चीज एक तरह से उन्होंने शारीरिक, मानसिक और जो है शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों को अलग अलग उसमें रखा है। जो पहले बताया, जो सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना, जो उनके त्यागने से जो कष्ट, जो असुविधाएं उसको हो रही है, उनको झेलते हुए अपने सदुद्देश्य के लिए आगे बढ़ना, ये क्या है? शारीरिक तप। और जो जप आदि करते हैं जिसको स्वाध्याय के अंतर्गत रखा, वो है उसको कहा गया वाचिक, वाचिक क्रिया, क्रिया योग के अंतर्गत। और जो तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, उसको
मानसिक क्रिया योग कहा गया है। तो इन तीनों को उन्होंने शारीरिक क्रिया योग, मानसिक क्रिया योग और वाचिक क्रिया योग के अंतर्गत रखा है। ऐसे ही फिर स्वामी ओमानंद तीर्थ हैं, वो भी कह रहे हैं उसके बारे में, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान को क्लियर करते हुए कि जिस तरह से जो अश्व चालन करने वाला होता है या सारथी होता है, वो अपनी कुशलता से अपनी टेक्निक से जो घोड़े होते हैं रथ के या जो घोड़ा होता है, उनको वो अपने कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेता है। तो जिस तरह से वो इन घोड़ों को अपने नियंत्रण में कर, क्योंकि घोड़ा जो है चंचल है, घोड़े का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि घोड़ा चंचल होता है और मन भी हमारा चंचल है। तो जैसे वो घोड़ों को नियंत्रण में कर लेता है अपनी कुशलता से, ऐसे ही जो साधक है वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को अपनी कुशलता से उनको नियंत्रण में करे। तो उनको नियंत्रण में जो करने की जो क्रिया है, उनको वश में करने की जो क्रिया है, वो तप के द्वारा होती है, उसको तप कहा गया है। किनके द्वारा? स्वामी ओमानंद तीर्थ के द्वारा। स्वाध्याय के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे वेद, उपनिषद, जो हमारे जो सत्य शास्त्र हैं, जो दर्शन आदि जो ग्रंथ हैं, जैसे आपने प्रस्थानत्रयी में पढ़ा, उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, वेदांत है, तो ये सब ग्रंथ वो ग्रंथ जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं, जो हमें स्वयं का बोध कराते हैं, जो हमें आत्म अवलोकन कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन सब को जो है इनका अध्ययन करना, इनको सुनना, या वही फिर मंत्र जप आदि करना, ओंकार का जप, गायत्री जप, महामृत्युंजय जप, जो भी इष्ट मंत्र का जप, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत इन्होंने बताया। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, ठीक है ना, मनसा वाचा कर्म, मन वचन कर्म से अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना, ठीक है। जो भी कर्म कर रहा है वो ईश्वर की आज्ञा से उसके लिए, और जो उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो भी उसी के समर्पित कर दे। तो इससे वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, उसमें आसक्त नहीं होता। तो उसमें कहा है कबीरदास जी ने कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर। यानी अपने आप को वो तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण, वो अपने आप को पूरी तरह से मन वचन कर्म से पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या उस परमात्मा के प्रति जिसको सब गुरुओं का गुरु कहा गया है। पतंजलि कहते हैं कि पूर्वेशाम अपनी गुरु कार्य, यानी वो जो सब गुरुओं का गुरु है, ठीक है ना। सब गुरुओं का गुरु कौन है? जो ईश्वर है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। और जो उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है, उस ज्ञान परंपरा में बहुत से शरीरधारी गुरु हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो ईश्वर के माध्यम से ही उनको प्राप्त हुआ, और वो आगे हस्तांतरित जो हो रहा है वो उसी ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर को सब गुरुओं का गुरु कहा गया, ठीक है। तो वो जो सब गुरुओं का गुरु है, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को जो है पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा उसके प्रति जो है न्योछावर कर देना। तो ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी तप के बारे में बताया। श्रीमद् भगवत गीता में तप के बारे में जो बताया वो त्रिगुणों के आधार पर बताया गया है। त्रिगुण जो सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण बताए गए, ठीक है। 17वें अध्याय में बताया है त्रिगुण जो है उनके आधार पर 3 प्रकार के तप, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। तो सात्विक तप क्या है? सात्विक तप वो है कि परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, या कह लो कि बिना किसी अपनी अपेक्षा या इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है, और उसमें उनको करने में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, विघ्न, बाधाएं जो आती हैं, उनको वो फेस करते हुए फिर उस सत्कार्य में लगा रहता है, तो वो क्या है? वो सात्विक तप है। और राजसिक तप जो है, राजसिक तप मतलब जिसमें वो अपनी मान प्रतिष्ठा, अपनी बढ़ाई के लिए, ठीक है, जो पाखंड यानी दिखावा के लिए जो क्रियाएं कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो क्या आता है? वो राजसिक तप में आता है, क्योंकि वो आडंबर यानी दिखावे के लिए कर रहा है सारी, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। पेपर में अगले दिन छपे कि आप उस जगह इन्होंने ये किया,
उस जगह इतने लोगों को खाना खिलाया, उस जगह इतने लोगों को कपड़े बांटे, तो वो क्या है, वो अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ा, उसके लिए कहा गया राजसिक तप। और तामसिक तप क्या है कि मन वचन कर्म से जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना या अनिष्ट करना, अनिष्ट मतलब दूसरों का अहित करना, ये सब क्या है, ये मानसिक तप के अंतर्गत है। तो तप को इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में त्रिगुणों के आधार पर भी बताया गया है। तो ये तीनों जो हैं, अगर इनका फल बताया जाए, क्रिया योग का फल जो बताया गया है, पतंजलि दूसरे सूत्र में इसका फल बता रहे हैं कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्राण नहीं, सॉरी, समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ, ठीक है। साधन पाद के दूसरे सूत्र में क्रिया, पहले सूत्र में क्रिया योग के बारे में बताया और दूसरे सूत्र में उसका फल बताया। समाधि सिद्धि, समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ, यानी जो क्रिया योग है ये समाधि को सिद्ध कराने वाला है और क्लेशों को दूर करने वाला है। क्लेश यानी जो दुख, यानी जीवन के जो दुख हैं उनको दूर कराने वाला है। तो जब क्रिया योग का वो अनुसरण करता है, उसका अनुष्ठान करता है, उसको आत्मसात करता है और आगे बढ़ता है, तो वो उसका चित्त जो है समाधि के लिए, उसके चित्त में समाधि की भूमि, ग्राउंड जो है वो तैयार होने लगती है, ठीक है ना। समाधि मतलब चित्त का शांत हो जाना, ठीक है, चित्त का सम हो जाना, चित्त में किसी तरह की वृत्तियां ना उठना, ना सात्विक वृत्ति, ना राजसिक वृत्ति, ना तामसिक, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उसको समाधि कहा है, ठीक है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि, सभी तरह की वृत्तियों का निरोध हो जाने को जो है समाधि की उच्च अवस्था कहा है। तो समाधि के लिए वो ग्राउंड तैयार हो जाती है, वो क्वालिटी उसमें आने लगती है जिसकी योग की उच्च अवस्था के लिए, समाधि के लिए आवश्यकता है, यानी वो पात्रता आने लगती है, वो क्वालिटी आने लगती है, ठीक है। अभी इनको हम तब स्वाध्याय और इसमें परिधान को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा था आपको। और जब कोई समाधि की भावना उसमें जागृत होने लगती है तो उसे किसी भी तरह के दुख, किसी भी तरह के कष्ट, किसी भी तरह के विघ्न, किसी भी तरह के बाधाएं जो उसको परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि जो नाम है वो समावस्था का है, बैलेंस, पूरी तरह से जो है एक जो समता की स्थिति, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा कहा है, ठीक है ना। स्थित प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्टेबल, पूरी तरह से स्थिर है, किसी भी परिस्थिति के आने पर वो विचलित नहीं होता, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें तप जो है, तो अब इनको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको और आगे क्लियर करेंगे। तप को अगर हम देखें, तप कहें, तपस कहें, तपस्या कहें, तो इसका मतलब होता है, जैसे तप हम जानते हैं, तप का मतलब तपाना या तपना, ठीक है ना। तो तपना किससे होता है? अग्नि से, अग्नि के द्वारा तपना, ठीक। तो अग्नि में आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए किसी आप ज्वेलर्स के सुनार के पास जाते हैं और वही अपनी आपकी ज्वेलरी होती है और गंदी हुई होती है, उसके ऊपर जो कीट मल जमा रहता है, तो उसको आप देते हैं तो उसको अग्नि में तपाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मेटल की हो, सोना चांदी किसी भी धातु की हो, तो उसमें तपा करके क्या होता है, उसके ऊपर जो आए हुए जो गंदगी है, कीट है, मल है, वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक। तो जो योग रूपी जो साधना है, योग रूपी साधना क्या है, वो अग्नि के समान है, इसको कहा गया है योगाग्नि। तो योग साधना के माध्यम से वो साधक अपने शरीर, इंद्रिय और मन को इस तरीके से तपा लेता है जिससे उसकी सारी जो है अशुद्धियां दूर हो जाती, ठीक है। तो वो अशुद्धियां दूर होकर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होती है जो योग के कुछ अभ्यासों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो तप का मतलब तपाना भी है, और तप का मतलब जो है अपने सदुद्देश्य के लिए, अपने पॉजिटिव उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए, जब हम किसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां हमारे सामने आती हैं। तो उन कहीं होता क्या है
कि हम जो है उनसे विचलित होकर के उस मार्ग को हम छोड़ देते हैं, उस कार्य को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो उस मार्ग में, उस काम में होने वाले जो एक्सपीरियंस है, भले ही वो हमें दिक्कतें हो रही है, कठिनाई फिजिकली मेंटली हम परेशान उसमें हो रहे हैं, लेकिन जो उसमें एक्सपीरियंस है वो हमको नहीं मिल पाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे हम जो है मजबूत बनेंगे और आगे आने वाली कभी भी इस तरह की जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो वो क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हो पाएगी। तो ये सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरी है कि सामान्य रूप से हम कई बार जो है जरा जरा चीजों से बहुत विचलित हो जाते हैं और उन चीजों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साधना में भी होता है। साधना में और ज्यादा उसको तब की आवश्यकता होती है, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, वाणी के द्वारा भी। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। तो बहुत सारी चीजें उसको जो है देख करके चलनी पड़ती है। तो इनसे क्या होता है, तो शरीर, मन, इंद्रियां पूरी तरह से जो है तप जाती है। एक श्लोक आता है श्वेता शोत्रोपनिषद में, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। यानी ये जो साधक है, जब वो साधक योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका शरीर योग अग्नि से युक्त हो जाता है। वो अपने आप को योग की अग्नि में तपाता है। ठीक है ना, योग रूपी अग्नि में वो अपने आप को तपा करके अपने आप को उस योग्य बनाता है कि वो योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सके, उस समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सके, जिसमें क्रिया योग का उसका रिजल्ट बताया, समाधि भावना। तो उससे वो पात्रता उसके अंदर आती है। और जब वो अपने आप को योगाग्नि में तपा लेता है तो उसके लिए कहा गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। ना उसको कोई रोग होता है, जरा जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ना उसको कभी बुढ़ापा आता है और ना भी कभी उसकी मृत्यु होती है। तो रोग उसको नहीं होगा। जो योग साधना में रहेगा, उसका जीवन जो है, उसकी दिनचर्या जो है वो नियमित संयमित रहेगी, उसका आहार विहार नियमित संयमित रहेगा। ठीक, तो जब ये सारी चीजें उसकी ठीक रहेगी, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त अपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग कब जो है दुखों को दूर करने में सहायक होगा, जब ये चीजें आपकी युक्त होंगी सारी, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो जब ये युक्त यानी उचित यानी शास्त्रोक्त होंगी, तो ना तो उसे किसी तरह का कोई रोग होगा और ना उसे कभी, जब रोग नहीं होगा, रोग क्या है, रोग कहा गया है उस स्थिति को, सॉरी जरा, बुढ़ापा। रोग नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा उसे कहा गया है, बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में शरीर में जो है रोग घर करने लगते हैं और वो रोग जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। भले ये युवावस्था है, युवावस्था में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रोग होता है, जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि शरीर की जो आरोग्य क्षमता है, वो इम्यूनिटी पावर जो है वो उसकी डेवलप रहती है। लेकिन जब बुढ़ापे में क्या होता है, वो डाउन होने लगती है। वो डाउन होने लगती है तो शरीर में जो है रोग घर करने लगते हैं। तो जब जो साधक है उसको कभी कोई रोग नहीं होगा तो वो युवा रहेगा, उसमें कभी कोई बुढ़ापा नहीं आएगा। वो ना शारीरिक रूप से बूढ़ा होगा, ना मानसिक रूप से बूढ़ा होगा, वो एनर्जेटिक रहेगा। एक, और न मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु मतलब, मृत्यु अगर देखें तो मृत्यु जो है वो शरीर की होती है। ठीक है ना, तो जो लोग ये समझते हैं कि शरीर के मरने पर, शरीर के नष्ट होने पर मृत्यु हो गई या जो है वो समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ये शरीर जो है ये वस्त्र की तरह से चेंज होता है। ठीक है, और जो चैतन्य है, जो आत्म तत्व है, उसका वो कभी नष्ट नहीं होता। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद दहन्त्यापो न शोषति मारुतो। ठीक है, तो वो उसमें कभी कोई किसी तरह का चेंज नहीं होता। ना शस्त्र उसे काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना वायु उसे सुखा सकता है, ना जो है जल उसको गला सकता है। तो वो तत्व हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, वो चैतन्य आत्मा हूँ, वो परमात्मा का जो अंश है वो हूँ, तो वो कभी जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जो योगी होता है, साधक जो होता है, वो इस तत्व को जान लेता है कि जो नष्ट हो रहा है वो शरीर है, जो छूट रहा है वो शरीर है। तो और वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु शरीर की भी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में।
तो ये जो शरीर जो नष्ट करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ है, उसके माध्यम से ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो जो रॉ मटेरियल था वो उसी में ही विलीन हो गया, जो मूल तत्व थे वो उन्हीं में विलीन हो गए। ठीक है, तो न वो केवल अपने मूल स्वरूप में गया है, तो ना शरीर की मृत्यु है, ना उस चैतन्य आत्मा की मृत्यु है। तो मृत्यु नाम का कोई शब्द नहीं, मृत्यु नाम कोई चीज नहीं है, उसे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। तो ना उसको कभी रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को योगाग्नि में तपा लिया। तो योग एक ऐसा तप है, योग एक ऐसी अग्नि है जिसके करने से उसको ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। फिर स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना। ठीक है, स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना कैसे होगा? या तो जो शास्त्र हमारे वेद पुराण उपनिषद, जो षड दर्शन है, और जो जैसे प्रस्थान त्रयी बताया गया, यानी जो ऐसे शास्त्र जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं, उसका रास्ता बताते हैं। ठीक है, हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराते हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना। क्योंकि स्वयं क्या है? स्वयं का मतलब स्व क्या है? स्व का मतलब स्वयं, स्वयं मतलब आत्मा, यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना। अध्ययन क्यों करना है? जानने के लिए। कौन है मैं, कौन हूँ? ठीक है ना, उस मैं कौन हूँ को जानने के लिए स्वाध्याय होना जरूरी है। तो या तो ग्रंथों के माध्यम से होगा, या जिन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन, जिन ग्रंथों का जिन लोगों ने अध्ययन किया है, यानी गुरुजनों के माध्यम से होगा। अगर हम उनको पढ़ने में, समझने में, शास्त्रों को पढ़ना और समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जैसे आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे, रामचरितमानस के ऊपर बहुत लोग टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित होकर के। तो वो उनकी जो है ये समझ लीजिए कि कम बुद्धि का परिचय है। उन लोगों में बुद्धिहीन लोग हैं जो उसकी उस तरह से वो कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, जबकि उसकी व्याख्या अलग तरीके से। तो वही चीज है, शास्त्रों को समझना और उसकी व्याख्या करना। अगर कोई अनाधिकारी व्यक्ति उन चीजों के ऊपर टिप्पणी करता है, बोलता है, उसका उपदेश करता है, तो वो उसको गलत तरीके से एक तरह से बताएगा, गलत बखान करेगा। क्योंकि कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपके भाव होंगे वैसा आप उस चीज को देखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। तो जैसे जिसके भाव होंगे, जैसे जिसके विचार होंगे, जैसे जिसकी दृष्टि होगी, उसको दृश्य वैसा ही दिखाई देगा। उसमें अगर वो नेगेटिव थॉट्स वाला है तो उसमें वो नेगेटिविटी देखेगा, अगर वो पॉजिटिव थॉट्स वाला है, उसके प्रति जो है सकारात्मक भाव रखता है, विचार रखता है, तो उसको वो पॉजिटिव रूप से देखेगा। तो वही चीज है स्वाध्याय, मतलब कि उन गुरुजनों के माध्यम, अगर हम उन शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ नहीं है, उनको हम जानने में समर्थ नहीं है, तो उन गुरुजनों के द्वारा, उन संतों के द्वारा, उनके उपदेश सुनना, जिन्होंने उसको उनका गुरु शिष्य परंपरा से, यानी अपने गुरुजनों के द्वारा उसको उस तरह से सुना है, जाना है, समझा है और आत्मसात किया है और अनुभव किया है। अनुभूति बहुत जरूरी है, तो वो आपको अपना अनुभव देंगे। ठीक है ना, तो उस अनुभव के द्वारा ही जो है वो स्वाध्याय हो पाएगा, स्वयं का। ठीक है, स्वाध्याय का एक मतलब जो है स्वयं का अवलोकन से भी है। ठीक है, स्वयं का अवलोकन मतलब कि हम जो हम पूरे दिन में जो हमारे द्वारा क्रियाकलाप होते हैं, जो हम करते हैं, किसी को बोल करके कुछ काम कराते हैं, किसी को सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जो जो चीजें हमने पूरे दिन में की, जो जो क्रियाकलाप किए, तो रात्रि के समय हमें सोने से पहले हमें वो पूरी पिक्चर देखनी चाहिए तटस्थ होकर के। ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में रहती है, उसको हमें देखना चाहिए। और उसे देख करके जब हम अलग बैठ करके हम उसको देखते हैं, तटस्थ होकर के देखते हैं, तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि कहाँ हम उसमें गलत रहे, कहाँ हम उसमें सही रहे। तो हमें उसमें अवलोकन ये करना चाहिए कि हमने, हमारे द्वारा उसमें क्या क्या गलतियां हुई और कहाँ कहाँ हम ठीक थे। तो जो जो उसमें हमें अपनी गलतियां दिखाई दें, उन गलतियों को हमें सुधारने का, उनको सही करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसको भी स्वाध्याय कहा है। ठीक है ना, तो वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज है, गलती हम तभी सही अपनी सही कर सकते हैं जब हम उसको स्वीकार करें। और स्वीकार हम उसको तब करेंगे जब हम उसको जो है तटस्थ होकर के देखेंगे, न्यूट्रल होकर के देखेंगे, है ना। तो न्यूट्रल होकर के दिन में हमने सब कर लिया, अब रात को हमें जब सोने बिस्तर पे जब जाते हैं, बैठते, तब हम उसे देखना चाहिए। तो तब हम उसको जो है अपने आप को या अपनी गलतियों को सही कर पाएंगे, सुधार पाएंगे।
तो ये भी एक स्वाध्याय का मतलब है। तो जब हम ये करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे जो वास्तविक स्व है, वास्तविक स्वयं है, उसका अध्ययन अपने आप होने लगता है। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। वो कहा है किसी ने कि दिमाग से निकल रहा है अभी तो फिर ईश्वर प्रणिधान, अगला नेक्स्ट क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ठीक है ना? गुरु का स्थान भी ईश्वर का ही होता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि जो गुरुओं का भी गुरु है उसको ईश्वर कहा है। ठीक है ना? गुरु मतलब जो ज्ञान की जो परंपरा है, तो वो ज्ञान परंपरा ईश्वर से शुरू हुई है। ईश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? ईश्वर कौन है? जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है। उसी वही चीज पतंजलि भी कह रहे हैं कि ईश्वर वो ईश्वर जो ज्ञान स्वरूप है, जो सब गुरुओं का गुरु है, जो अनंत है, उसके प्रति स्वयं को जो है मनसा वाचा कर्मणा समर्पित कर देना। जो कर रहे हैं वो भी उसी की आज्ञा से, उसी की प्रेरणा से कर रहे हैं, और जो उसका फल है वो भी उसको ही समर्पित कर देना। तो इसको ये ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, कम पड़ेगी बहुत, इसके बारे में बोला जा सकता है। इसमें आगे अब देखो, ये जो तीसरा इसमें तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि पतंजलि ने जो 3 साधक और 3 साधनाएं बताई हैं, उन तीनों प्रकार के साधकों के लिए, तीनों प्रकार की साधनाओं में ईश्वर प्रणिधान बताया है। ठीक है? यहाँ जो मध्यम कोटि के साधक है, पातंजलि योग सूत्र में 3 जगह ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। समाधिपाद में भी ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। समाधिपाद के 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया है। और साधन पाद का जो पहला सूत्र है क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। और तीसरी कैटेगरी के जो साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग में नियम के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया है ईश्वर प्रणिधान का। तो ईश्वर प्रणिधान अपने आप में इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि पतंजलि ने उसको जो तीनों प्रकार के जो साधक हैं उन तीनों के लिए वो इक्वल बताया कि और सब साधन तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जो सेम रहेगा सबके लिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधक को भी अपने अंदर जो है ईगो, अहंकार आ जाता है। ठीक है? उसको जो है ये बहुत अहंकार रहता है कि बहुत बड़ा साधक हूँ, बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत कठिन तप करता हूँ, बहुत कठिन तपस्या करता हूँ, मेरे जैसा और इतना कोई नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की उसके मन में भावना आ जाती है कई बार। तो वो भावना ना आए, वो नेगेटिव भाव ना आए, क्योंकि अगर इस तरह की भावना उसकी होगी, आएगी उसके मन में, तो वो साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उसके लिए बाधा बन जाएगी और यहीं से उसका जो एक तरह से डिमोशन होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी जो जिस स्तर पे वो पहुंचा था साधना के माध्यम से, अब वो वहां से गिरना शुरू हो जाएगा अगर उसमें ये भाव आने शुरू हो गए। तो उसमें जो है सरलता का भाव उसमें आना चाहिए, उसमें समर्पण का भाव आना चाहिए, उसमें त्याग का भाव आना चाहिए, उसमें तपस्या का भाव आना चाहिए, और उसमें कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो ईश्वर प्रणिधान से उसमें अकर्ता का भाव दृढ़ होगा, उसमें समर्पण का भाव दृढ़ होगा, उसमें जो अहंकार का जो बीज है वो नहीं पनपेगा। ठीक है ना? वो ग्राउंड तैयार नहीं होगी जिसमें अहंकार का बीज पनपता है। ठीक है ना? जो हम जमीन में बीज बोते हैं, अगर उसको जमीन से वो उर्वरता, वो क्लाइमेट, वो जो चीजें मिलनी चाहिए वो उसको अगर नहीं मिलेगी तो वो बीज नहीं पनप पाएगा। ठीक है? तो वो ग्राउंड उसके लिए तैयार नहीं होगी। अगर उसके अंदर वो ईगो आ गया तो वो उसके अंदर वो अहंकार का बीज पनपना शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधान जो है वो ग्राउंड नहीं बनने देता, वो भूमि तैयार नहीं होने देता जिसमें अहंकार रूपी बीज पनप सके, जो उसकी साधना में उसको बाधा उत्पन्न करे। ठीक? तो उसको ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। इसको अगर हम अलग अलग उसमें देखें, जैसे इकट्ठा तो हमने बता ही दिया कि क्रिया योग का फल क्या बता रहे हैं पतंजलि, समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ, उससे यानी क्रिया योग से क्या होता है, क्रिया योग
के मार्ग में आगे बढ़ने से, क्रिया योग की साधना करने से समाधि की भावना प्रबल होती है, समाधि की ओर अग्रसर होता है, और क्लेशों का तनुकरण यानी क्लेश जो है वो क्षीण होने लगते हैं, धीरे धीरे क्लेश जो है, दुख जो है वो शांत होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग देखें, जो मैंने बताया कि नियम के अंतर्गत अष्टांग योग में भी इसका वर्णन किया गया है, तो उसमें बता रहे हैं कि तप के करने से, जो पहला क्रिया योग का पहला जो अंग है तप को करने से, जिसको व्यास जी कह रहे हैं कि तपो द्वंद्व सहनम। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? यानी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको सहन करना। उनको सहन करने से क्या होगा? उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगी जो साधना के लिए आवश्यक है। तो तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना, महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। तो जब ये वो तप करता है, इस तरह से आगे बढ़ता है, द्वंद्वों को सहन करता है, तो उसके लिए कहा गया है कि कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षात तपसन। पतंजलि कह रहे हैं साधन पाद के 43वें सूत्र में कि कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षात तपसन, यानी तप करने से, तप का पालन करने से, तप का अनुसरण करने से, तप का अनुष्ठान करने से कायेंद्रिय, काया कहते हैं शरीर को, और इंद्रियां जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां पता होंगी सबको, आपको आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। हाथ पैर मुंह उपस्थ और बुधा, ये क्या है? ये कर्म इंद्रियां हैं, और मन भी। तो कायेंद्रिय यानी शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की बाहरी शुद्धि भी होती है, आंतरिक शुद्धि भी होती है, ठीक। और जो इंद्रियां हैं उनकी भी उनकी सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब यानी जो मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी सिद्धि, सिद्धि का मतलब है नियंत्रण होना, उनको अपने हिसाब से चलाना। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले जो है इंद्रियां और मन जो है वो हमें अपने हिसाब से चलाते हैं। जिस चीज को मन करता है, इतना प्रबल इच्छा होती है कि मन हमें खींच करके ले जाता है, ठीक है। मन एक प्रेशर क्रिएट कर देता है ना, और वो प्रेशर क्रिएट करके वो खींच करके ले जाता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है। जैसे वैक्यूम जब क्रिएट पाइप में, सर माइक ऑफ हो गया आपका। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट उसमें होता है, और वो सारे डस्ट को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो मन है, ये इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, इतनी इच्छा प्रबल हो जाती है चीजों के प्रति कि ये हमें खींच करके ले जाता है, ठीक। तो तब के माध्यम से इनकी सिद्धि, सिद्धि मतलब कि इनके ऊपर नियंत्रण आ जाता है, इंद्रियां वशवर्तनी हो जाती है, कंट्रोल में होने लगती है। और फिर जब ये स्थिति आती है, फिर जहां उनको चाहे वहां लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उसका जो मन जो है बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है। उसको आप उस स्थिति में सही दिशा में भी यूज कर सकते हैं और गलत दिशा में भी यूज कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो है अष्टांग योग में यम नियम की बात कही गई, ठीक है, कि वो गलत दिशा में ना जाए। यम नियम उसके लिए क्या है? यम नियम उसके लिए एक तरह से बेस है, उसको निगेटिव बीज उसके दिमाग में, निगेटिविटी का बीज उसके दिमाग में ना पनपे, ठीक है। तो फल बता रहे हैं एक तरह से नियम के अंतर्गत तप का, कि कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षात तपस, यानी तप से क्या होता है? काया की यानी शरीर की जो है आंतरिक और बाह्य, शरीर की बाहरी और जो आंतरिक यानी मानसिक रूप से भी जो है वो शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं, और जो है जो इंद्रियां हैं वो वशवर्तनी हो जाती है। सिद्धि मतलब उनके ऊपर नियंत्रण आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या था? स्वाध्याय के लिए भी व्यास जी ने वही बताया कि अपने इष्ट का मंत्र है, अपने गुरु का मंत्र है, या ओंकार है, गायत्री मंत्र है, प्रणव जप है, ये सब करना। और इसके माध्यम से जब वो करता रहेगा तो उसके लिए कहा गया कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का संप्रयोग यानी उससे जो है तादात्म्य होता है। हर मंत्र के अपने देवता हैं, हर मंत्र जो है वो किसी ना किसी देवता से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसे ही और देवता भी हैं, उनके अपने अपने मंत्र हैं। तो जब उन मंत्रों का जाप किया जाता है, उनका स्वाध्याय किया जाता है, उनका निरंतर जो है अनुसरण किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो
उससे जो संबंधित देवता है उससे उसका तादात्म्य होता है। ये मंत्र जो है उसी तरह से सैटेलाइट की तरह से काम करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम यहाँ बैठे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों से निकलने वाली जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन के माध्यम से उनसे संबंधित जो देवता हैं उनके साथ में कनेक्ट कराती है, ठीक है। और उनसे कनेक्ट करा करके फिर जो उसके भाव होते हैं, जो जिस भाव से वो उस मंत्र का वो जप कर रहा है, उसकी प्राप्ति या उसकी सिद्धि उसको होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। फिर अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान वही बताया था कि अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या जो सब गुरुओं का गुरु है, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहा गया है वेदांत में, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण कर देना अपने आप को, मनसा वाचा कर्म। तो उसके लिए कह रहे हैं कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, कि ईश्वर प्रणिधान होने से, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देने से, समर्पण कर देने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो समाधि की सिद्धि हो जाए मतलब जब पूरी तरह से सिद्ध हो गया, समर्पित हो गया, तो एक तरह से समाधि की स्थिति उसको प्राप्त होती है। तो ये ईश्वर प्रणिधान को भक्ति योग से भी जोड़ा गया है। तो भक्ति योग में इतनी प्रबल समाधि लगती है, इतनी जबरदस्त समाधि लगती है कि उसे अपना भान, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नाचते नाचते, गाते गाते, मृदंग बजाते हुए, कीर्तन करते हुए मस्त होकर के जो है अग्नि में प्रवेश कर जाते थे, अग्नि में प्रवेश कर गए थे, तो अपने शरीर का भी उन्हें भान नहीं रहा। तो भक्त जो होता है वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, उसमें जो है किसी तरह का उसको भान नहीं रहता। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान है, उससे कहा गया कि उससे समाधि की सिद्धि होती है। डायरेक्ट ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि तीनों प्रकार के जो साधक हैं, तीनों प्रकार के साधकों के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, तीनों के लिए ईश्वर प्रणिधान इक्वल रूप से उनको उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे जो है अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो ईगो, अहंकार का बीज उसमें आ सकता है। और बाकी साधन तो है ही है अगर साथ में लेकर के चलता है, लेकिन वो केवल और केवल इस मार्ग से जाता है ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, तो ये अपने आप में एक ऐसा साधन है, पतंजलि कहते हैं कि डायरेक्ट पहुंचाने वाला, लेकिन इसमें समर्पण पूरी तरीके से चाहिए, ठीक है ना। मनसा वाचा कर्मणा, शुद्ध भाव होना चाहिए, ठीक है ना। रामायण में एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, यानी जिसका मन, जिसका चित्त जो है निश्चल हो गया है, यानी छल कपट से रहित हो गया है, वही उस परम तत्व को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो जो भक्त होता है, जो ईश्वर प्रणिधान को फॉलो कर रहा है, जो जिसने उसको अपने जीवन में धारण किया हुआ है, अनुसरण किया हुआ है, सब कुछ, सब जगह उसी को देख करके वो क्रियाकलाप कर रहा है, तो जो ऐसा साधक या ऐसा उपयोगी होता है, वो कभी किसी तरह से जो है गलत सोच में, गलत विचार में या निगेटिविटी में वो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो सम हो जाता है, हर तरीके से सम हो जाता है, तो वही स्थिति समाधि की है। तो ईश्वर प्रणिधान जो है वो डायरेक्ट समाधि को प्राप्त कराने वाला है, इसीलिए जो है तीनों साधकों के लिए ईश्वर प्रणिधान को इक्वल रूप से कहा गया कि तीनों के लिए वो आवश्यक है, उत्तम, मध्यम और अधम, ठीक। तो ये इसमें बताया गया है। थोड़ा सा और इसमें बता दूं, जैसे भी मैंने बताया था, ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको हम ज्ञान, कर्म और भक्ति, इससे भी जोड़ सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान तो हम समझ ही गए, सीधा सीधा भक्ति योग है, ठीक है। और तप मैंने बताया था, तप मतलब तपाना। तपाना कैसे है? तपने का अगर हम नाम लेते हैं तो हमें अग्नि का ध्यान होता है, ठीक। तो अग्नि, जैसे योग की अग्नि कही गई, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि भी है, तो उसे योगाग्नि कहो, ज्ञानाग्नि कहो, एक ही बात है। तो उस योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में साधक को तपाना, तो ये क्या हुआ? ज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्महे, यानी ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। जैसे अग्नि धातु को पवित्र करती है, जब पका करके उसमें जला करके अशुद्धियों को दूर करती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में जो है साधक अपने आप को तपा करके
जो है वो शुद्ध कर देता है। तो तप को जो है ज्ञान योग के अंतर्गत रख सकते हैं हम, और स्वाध्याय जो है उसको कर्म योग के अंतर्गत रख सकते हैं, और जो ईश्वर परिधान है वो तो सीधा शुद्ध भक्ति योग है ही, आत्मसमर्पण योग, भक्ति योग। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति में भी हम इसको जो है इसको जोड़ करके बता सकते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो आज का ये टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। कोई और आप इसमें कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं आप। श्रद्धा? सर इतने सारे क्वेश्चन होंगे अभी पहले हम बिना इसको श्रद्धा रिवाइज। के ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। हेलो, हाँ जी, बिना श्रद्धा के ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल सर। अभी पहले इसको हम पढ़ लें, उसके बाद ही पता करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और लगता है कि आपको सुनते रहे हमेशा, और थोड़ा आपके सुन के हमें थोड़ी नॉलेज और मिलेगी ऐसे सुनते सुनते, क्योंकि शायद संस्कृत में पढ़ते पढ़ते तो इतना नहीं हो पाएगा। हाँ वो होता है, उतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलती है ना। ये तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको आपके भाव फिर उसी तरह से होते चले जाएंगे, आप वो विचार उसी तरह से आते अंदर से, जो है एक्सप्लेनेशन अंदर से आएगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन मेरा है। कौन हो आप? सर टीना। अच्छा टीना, तुम्हारी आवाज कैसे होगी? हाँ जी। सर जैसे आपने इस प्राणिधान को बताया भक्ति योग के अंतर्गत ले सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो भक्ति योग के अंतर्गत ही आता है अगर देखा जाए तो, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित, मतलब भक्ति की एक अवस्था है वो। बट सर जो राजयोग होता है वो भी तो समाधि की स्थिति में प्राप्त हुआ होता है, तो राजयोग को हम इसमें से कहाँ रख सकेंगे फिर? भक्ति योग पूर्ण होने के बाद राजयोग कैसे सर? ये समझ नहीं आ रहा। राजयोग देखो ऐसा है, ये सारे के सारे जो योग के प्रकार बताए गए ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ठीक है। तो ये क्या है, उसके प्रकार है, जाना सबको एक ही जगह है, वो हायर स्टेज है। राज मतलब योग की उच्च स्थिति, तो समाधि की स्थिति तो वो है, लेकिन वो अलग अलग मार्गों के माध्यम से जाना उसी स्थिति को है, ठीक है ना। जैसे भक्ति योग है, मतलब ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि उसके प्रति सब कुछ समर्पित करते हुए हम कर्म कर रहे हैं। हाँ देखो ये क्या है ना, इसको स्ट्रेस समझ लो। ये जो अलग अलग नाम जैसे अभी मैंने बताया ना, आप भी कह रहे हैं राजयोग, भक्ति योग, ये क्या है, पहुंचना एक जगह है, ठीक। उसके जाने के मार्ग अलग अलग हैं। मार्ग अलग अलग क्यों है? क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है, ठीक। किसी को कोई रास्ता अच्छा लग रहा है, किसी को कोई उपाय अच्छा लग रहा है, किसी को कोई मार्ग अच्छा लग रहा है। बीच में कॉल आती है। तो अलग अलग मार्ग हैं, कोई साइकिल से जाना अच्छा लग रहा है, किसी को पैदल जाना अच्छा लग रहा है, किसी को कार से जाना अच्छा लग रहा है, किसी को हेलीकॉप्टर से जाना अच्छा लग रहा है, किसी को प्लेन से जाना अच्छा लग रहा है। तो ये मार्ग हैं अलग अलग। ये मार्ग इसलिए बताए गए हैं कि सबकी मति, सबकी नेचर, सबका टेस्ट, ठीक है, वो अलग अलग है। वो अलग अलग होने से ये अलग अलग उपाय, अलग अलग मार्ग बताए गए, लेकिन सब लेके जाते हैं उसी एक जगह, एक केंद्र बिंदु पर। जो जिसकी भावना जिस तरह की है, जिसकी नेचर जिस तरह की है, जिसकी प्रकृति जिस तरह की है, जिसकी मति जिस तरह की है, तो वो जो है उसी तरह का उपाय जो है चूज करेगा, ठीक है ना। वो उस तरह का उपाय लेगा। तो ये उसके बारे में पतंजलि योग सूत्र में सीधा सीधा कहा गया है, यथाभिमत ध्यानात्वा, यानी पतंजलि चित्त प्रसादन के जो उपाय बताए हैं वो अलग अलग बताए हैं, लेकिन फिर ये कह दिया कि यथाभिमत ध्यानात्वा, यथाभिमत यानी अपने मतानुसार, जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपकी रुचि के अनुकूल है, जो आपकी प्रकृति के अनुकूल है, जो आपके टेस्ट के अनुकूल है, ठीक है, जो आपको करने में इजी लग रहा है, जिसको आपको करने में ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, विघ्नता आपको नहीं लग रही है ज्यादा, उस उपाय को लेकर के आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कल परसों वो कर रहे हैं। एक मार्ग को लें, अब उसको आप देखें, उसको आप स्टडी करें, समझें, जानें, और क्योंकि बुद्धि विवेक भगवान ने सबको दिया है मनुष्य को,
तो वो उसके हिसाब से उसको चूज करे कि मेरे लिए क्या सुटेबल है। तो मेरे लिए जो सुटेबल है मैं उस मार्ग से जाऊं, ये नहीं कि आज इस पे, कल उस पे, परसों उस पे। तो वो ऐसा जो साधक होता है वो भटकता रहता है। ठीक है ना। सर एक चीज इसमें पूछनी है कि जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो राजयोग तो इक्विवेलेंट टू कैवल्य हो गया, राइट? वो स्थिति है ना उसकी, हाँ, वो राजयोग भी स्थिति है, तो महान स्थिति तो आपकी, आप चाहे कर्म योग के थ्रू जाओ, चाहे ज्ञान योग के थ्रू, चाहे किसी के वो तो एंड हाँ, है, तो वो तीनों में ही हाँ, आएगा, हाँ, है ना? बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मार्ग अलग अलग है, पहुंचाएगा वहीं। अब राजयोग में डायरेक्ट, राजयोग की जो साधना है एक तरह से, वो विरक्ति, जैसे अभ्यास वैराग्य की साधना है, ठीक है, उसमें विरक्ति का भाव, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, उसमें मुमुक्षु के बारे में बताया गया है। मुमुक्षु यानी जिसमें मोक्ष की जिज्ञासा हो, तो जिसमें मोक्ष की जिज्ञासा होगी पहले से ही उसमें विरक्ति का भाव होगा, वैराग्य का भाव होगा। तो वो उसमें वो वो एक तरह से उस कैटेगरी के साधक के लिए समझ लो आप, जो पहले से साधना करते आए हैं, जो उसमें साधन बताए गए, राजयोग के लिए उपाय बताए गए, लेकिन वो भी वहीं ले जाने वाले हैं और ये भी वहीं ले जाने वाले हैं, पहुंचाएंगे वहीं पे। टीना मुनि। सर तप आपने तपाना बोला, लाइक जैसे अग्नि होता है, तो तप आपने तपाना बोला, तो इन द सेंस कितना पूरा हुआ परिश्रम, क्लियर तप हुआ? मतलब, अरे हेलो, ये बहन रहेगी तुमने, टीना क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, सर क्लियर तो हो गया, पर मेरा कंफ्यूजन अभी भी है। फिर कहाँ क्लियर हुआ जब मतलब कंफ्यूजन जो है तो? बात समझ में आ रही है, ये मुझे पता है कि राजयोग अंतिम स्थिति है, समाधि की स्थिति। बट राजयोग के अंदर जैसे कि समाधि की स्थिति राजयोग होगी, लेकिन जो भक्ति योग होता है उसमें नवधा भक्ति जैसे बताई गई है, तो उसमें भी तो सर मतलब धीरे धीरे एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समाधि की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अरे वही भक्ति तो योग की बताया भाई, मैं वही तो बता रहा ना आपको कि समाधि है राजयोग। वो राजयोग हो गई। हाँ वो तो हो ही गई, लेकिन राजयोग में जो साधन बताए उसमें भी तो बताए गए ना साधन, अंतरंग बहिरंग राजयोग में। हाँ हाँ, तो उसमें वो जो बताए गए हैं वो अभ्यास में लग गया। हाँ, वो उसमें जो बताए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि उसका चित्त पहले से ही समाहित है, वो डायरेक्ट राजयोग की यानी समाधि की साधना कर रहा है। ठीक है, और ये और जो भक्ति योग उसमें पर जाएगा वो भी राजयोग पे ही पहुंचेगा अंत में। पहुंचाएंगे वहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट, वो उपाय इसीलिए कहा ना, उपाय इसीलिए अलग अलग बताए गए कि वो जो है उसकी साधक की कैटेगरी के हिसाब से, उसकी चित्त की स्थिति के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से, क्योंकि जो उसके भाव होंगे, जो उसके विचार होंगे, जो उसकी चित्त की स्थिति होगी, जो उसकी प्रकृति होगी, उसी के हिसाब से उसको वो चीज अच्छी, वो उपाय अच्छा लगेगा। ठीक है ना, सबको सब उपाय अच्छे नहीं लग सकते, सबको सब टेक्निक जो है वो सुटेबल नहीं होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ, टंगवाल जी। सर जो आपने तप बोला था, तप मतलब अग्नि, अग्नि मतलब तपाना आपने बोला, तो तपाना मतलब परिश्रम एक तरफ से, मतलब हमें ज्यादा से हाँ ज्यादा वो भी मेहनत तप है, करनी चाहिए। वो भी तप है बिल्कुल, लेकिन हाँ उसमें दो जी। तरह की चीजें आ जाती हैं। अग्नि से तो तप होता ही है, वो तो दिख ही रहा है, योगाग्नि कहा, ज्ञानाग्नि कहा, और आप जैसे कह रहे हैं परिश्रम, तो परिश्रम में दो चीज हो जाती है, परिश्रम नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चीज के लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वही चीज है कि कोई कहने लगे कि जी कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या डकैती डालने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत तप कर रहा है, ऊपर जो है उसमें आप देखते हो कौन सी पिक्चर थी, उसमें कहीं कहीं बनी सीरीज बनी है उसकी, टीना बताएगी, ये पिक्चर बहुत देखती है। सर धूम। धूम, हाँ देखो, पता था ना मुझे, धूम 2, धूम 3। तो उसमें अगर कोई कहने लगे कितना वो मेहनत करता है चोरी करने के लिए, तो वो तप नहीं होगा ना, हम्म। उसको तप नहीं कहेंगे। तब क्या, तब का मतलब है जो सदुद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के अच्छे लिए जो कामों के लिए, मेहनत अच्छा। कर रहा है, ठीक है ना, जो आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है, जो
दिक्कत परेशानियां झेल रहा है, जो कठिनता, जो विपत्तियां, जो परेशानियां उसके उस मार्ग में आ रही हैं, उनको फेस कर रहा है, ठीक, वो तप है। अगर नेगेटिव चीज के लिए वो दिक्कत परेशानी वो झेल रहा है तो वो तप नहीं, उसको तप नहीं कहा गया। सर ये व्रत जो होते हैं, उपवास, ये भी तप में आते हैं? हाँ जी, मुझे लग रहा था कोई ना कोई पूछेगा। बिल्कुल, वो भी एक तरह का तप है, उसको भी तप कह सकते हैं, ठीक है। जो हम रखते हैं उपवास, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, नवरात्रों का, ये भी एक तरह का तप ही है, ठीक है ये ना। शुद्धिकरण के लिए, शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण के लिए। हाँ, इससे शुद्धि भी होती है, शरीर की भी, शरीर को रेस्ट मिलता है, उसकी शुद्धि होती है, मन को की शुद्धि होती है, विचार पॉजिटिव, इसीलिए कहा गया ना, व्रत उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपने अन्न नहीं खाना, उसका मतलब है कि आपके भाव सकारात्मक हो, उसमें पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या है कि आप उसमें स्वाध्याय करें, उसमें जप करें, उसमें स्वाध्याय करें, अच्छी क्लाइमेट में अच्छी जगह रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी बातें सुने, ठीक है। तो उससे हमारे भाव पॉजिटिव होते हैं। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो वो यही होता है संगत का असर। संगत सही होगी तो भाव सही आएंगे, विचार सही आएंगे, अगर संगत गलत होगी तो भाव निगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसा उपवास करने से कोई फायदा नहीं कि उपवास कर रहे हैं और जो है उसमें आपके जो आसपास लोग ऐसे हैं जो आपके भावनाओं को, आपके विचारों को निगेटिव कर रहे हैं, तो उस उपवास से कोई फायदा नहीं। थैंक यू ठीक सर। है जी। जी हाँ जी, सोनाली जी, आईफोन। सर मतलब ये अपनी इच्छाओं, अपने जैसे डिजायर्स हैं, उन्हें भी हम जब कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी तो यही हुआ ना तब, बिकॉज बिल्कुल आजकल बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कितनी चीजें हैं। बिल्कुल, ये मोबाइल ही है सबसे पहले तो, सबसे बड़ा तप है आज के टाइम में मोबाइल का त्याग करना, बट एडिक्शन है। वही है ना कि ये 1 घंटा हम ये मोबाइल किसी और चीज के लिए यूज करते, बट हम अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज है कि उसमें हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में चैटिंग में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, तो एक वो चीज है, और एक उसका हम किसी सही चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो तप होगा है पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल तप है वो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, है ना। साधना की फिर दृष्टि से जो तप होगा। क्या अंतर है? है जी, विद्या जी कुछ कह रही है। सर जी, दम और तप में क्या अंतर होगा फिर? पहला शब्द क्या था? दम, दमन, दम। दमन, दम, दम Yes. भी तब से मिलता जुलता ही है। दमन का मतलब है कि जो इंद्रियां है हमारी, इंद्रियां जो है एक तरह, मन और इंद्रियां हमें जो है विषयों में खींच करके ले जाती है, ठीक है। उनका उनका दमन करना है, उनको रोकना, जो पतंजलि निरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनको रोकने के लिए जो साधन है, जो उपाय है, वो तप है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक और मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे पास एक बुक है, उसमें हाँ। इन्होंने जो लेवल ऑफ साधका दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं पतंजलि किसके के। अकॉर्डिंग? ये बुक मेरे पास बीकेएस अयंगर की है, पतंजलि सूत्र ऑफ पतंजलि के अंदर। हाँ। महर्षि पतंजलि के थ्रू ही उन्होंने दे रखा है कि एक मृदु है, फिर मध्य है, फिर अधिमात्रा है, फिर तीव्र समावेगिनी है। ना, ये जो है 3 ही है। अब वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। ओके। वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, उसमें वो भी पतंजलि में आया है कि मृदु, मध्य, अधिमात्र, और उसके बाद तीव्र संवेगानासन, हाँ यानी जी। जो तीव्र संवेगी होते हैं उनमें जो हाँ। उनको समाधि लाभ तीव्र होता है। तो ये अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। कोई जो है उसको जो अधिमात्र है उनको ही वो मानता है उत्तम कैटेगरी वाला। तो ये व्याख्या है। अगर सामान्य रूप से उसमें देखेंगे तो 3 प्रकार के साधक और 3 प्रकार की साधना है, अष्टांग योग, क्रिया योग, और पहली जो अभ्यास वैराग्य की जो साधना है वो। ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि ये तो फिर सूत्र ये है ना। हाँ जी।
सर तो तब फिर मतलब बेस ही हुआ ना, क्योंकि उसमें तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज कंट्रोल कर रहे हैं ना, इच्छाएं बिल्कुल, भी बिल्कुल। कंट्रोल। बेस ही तो है। तब से क्या है, तब से वो क्वालिटी, वो पात्रता आती है, वो बेस तैयार होता है। ठीक है, कौन सा बेस? जो साधना में उसको टिकाए रखेगा, है ना। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो वो जो है, जैसे अगर हम किसी पात्र में जल भरते हैं, पानी भरते हैं, अगर उस पात्र में छेद होंगे, छलनी की तरह से उसमें छेद रहेंगे, तो आप उसे कई सालों तक लिए खड़े रहो, पानी टिकेगा नहीं उसमें। अगर वो पात्र उसके लिए योग्य है, यानी उसमें पानी भरने की उसमें क्वालिटी है, तभी वो रुक पाएगा। तो वो छलनी, वो जो छलनी है, उस छलनी में वो क्वालिटी डेवलप होती है जिसमें साधना रूपी जल जो है वो टिक पाता है। सर एक क्वेश्चन। हाँ, सर निकाल जो सकते। श्रद्धा जी ने पूछा है, उन्होंने बताया ना 4, अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिसमें ऑप्शंस होंगे, जैसे 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से 2 ऑप्शन आ गए अधिमात्र और तीव्र संवेगी, तो हम किस पे क्लिक करेंगे सर? ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। सर को क्वेश्चन पेपर पता है। वो इतने डीप में नहीं जानेंगे वो। ठीक है सर। इसका मतलब उन्हें हमारा लेवल पता है। हाँ, बिल्कुल। उसमें से एक ही आएगा, अधिमात्र लिखा हुआ बस, है ना सर? देखो, उससे उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, वो तीन ही है। ठीक है, वो 3 ही है। वो तीनों के लिए 3 कैटेगरी की साधनाएं बताइए। बट सर हमें कंफ्यूजन डाल सकते हैं ना वो। तो जब कंफ्यूज करेंगे तब देखें ना, तुम्हारे काम सही कर देंगे, फ्यूज नहीं होने देने की। ठीक है। और किसी का निकल रहा है कुछ क्वेश्चन? श्वेता भी 2 आए हैं। हाँ जी सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो उच्च कोटि का साधक है वही राजयोग का अधिकारी है, यही आएगा सर, जो उच्च कोटि का साधक होगा। हाँ, वही टीना जो पूछ रही थी, वही पूछ रहा था, वही मतलब है। उसकी मतलब उसके साधना के जो उपाय है वो कठिन है। तो कठिन वही है जिसने पहले पूर्व जन्मों में जिसने करी हुई है। सामान्य व्यक्ति वो उस मार्ग पे उन उपायों को जो है ले ही नहीं पाएगा, उनको फॉलो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो पहले से करके आ चुका है साधना। हाँ, उसकी पूर्व जन्मों की साधना के संस्कार है, इसलिए वो उसको वही ठीक लगेगा। सर जैसे महर्षि रमन और रामकृष्ण परमहंस, ये दोनों उत्तम कोटि के साधक थे ना, इनका दोबारा जन्म हुआ। वही है, ये जितने महापुरुष हुए हैं, ये पूर्व जन्मों की साधना के कारण ये इनको महापुरुष कहते हैं। ये कोई एक जन्म की साधना नहीं रही होगी, है ना। सर उस हिसाब से तो फिर हमने अभी बस शुरू ही किया है, मतलब बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप फर्स्ट कैटेगरी में पहुंच गए। यूआईसीटी में कोर्स करके आप क्या समझ रहे हैं? आप पहुंच गए। देखो, ये पढ़ना और पढ़ाना अलग चीज है, और ये चीजें जीवन में उतरना अलग चीज है। बिल्कुल है ना। लेकिन इनको पढ़ने से, इनको जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। ये अनुभव की बात है ना। जिन चीजों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसी तरह के भाव हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं। अगर हम निगेटिव चर्चा कर रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, तो उसी तरह के भाव हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं। बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजिकली भी आप चेंज होते हैं फिर। बिल्कुल, आपके सेल्स भी बॉडी में, बिल्कुल ट्रू है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी उसकी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जैसी उसकी श्रद्धा होती है, ठीक है ना, साधक की, वो वैसा ही बन जाता है। तो श्रद्धा सही होनी चाहिए। श्रद्धा राजसी है, तामसी है, सात्विक है, उस पर डिपेंड करता है। सर हमारे ग्रुप में श्रद्धा है तो अच्छा ही होगा। हाँ, ये श्रद्धा सात्विक है ना। हाँ सात्विक, ये श्रद्धा सात्विक है। ये इन्होंने पहले सात्विक इसलिए है कि इन्होंने पहले सर्टिफिकेट किया डिस्टेंस में, इन्होंने फिर मास्टर डिग्री करी डिस्टेंस में। अब ये
वाईसी भी कर रहे हैं। तो सात्विक श्रद्धा है मतलब जिज्ञासा। तो जिज्ञासा है और ज्यादा जानना, और ज्यादा समझना, और ज्यादा सीखना, तो वो पर सात्विक आता कुछ श्रद्धा है। नहीं है सर, अभी आता कुछ नहीं है। ये जिसको ये पता है कि कुछ नहीं आता है वही जान सकता है और वही सीख सकता है, ठीक है ना। जिसको ये पता लग गया कि मैंने जान लिया सब कुछ, तो उसके जानने पर यानी उसकी नॉलेज पर ब्रेक लग जाता है। उपनिषद यही कहता है कि जिसने जो ये जानता है कि उसने कुछ नहीं जाना, वही उसे जानता है। सर सच में ठीक मुझे है? कुछ नहीं आता। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि आपको ये पता है कि कुछ नहीं आता। अगर आपको ये पता होता है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो वही उसी से वो ब्रेक लग जाता है फिर आपकी नॉलेज के ऊपर, कि मैंने तो सर मास्टर डिग्री कर ली है, ये तो अब जो आपकी है बहुत मुझे अच्छी आगे कुछ बात करने की कही जरूरत नहीं है। सर, ये तो आपने मतलब मेरे पक्ष में बहुत अच्छी बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। ये आपको लग रहा है आपके पक्ष में है, ये ये सबके हमारे लिए है। ये हमारे लिए भी है। ये सबके लिए है। अगर कोई, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, XYZ, अगर कोई भी व्यक्ति ये हो जाता है, आप उसको ऐसे समझ लो, कोई पात्र है, ठीक है, चाय का प्याला है। पहले आपने देखा होगा, पहले जो चाय कोई मेहमान आते थे घर पे, गेस्ट आते थे, उनको चाय देते थे। विद्या जी नींद आ रही है, चाय मंगवाते हैं आपके लिए। चाय की बात कर रहा हूँ। सब दिखता है मुझे यहाँ पे, बिग बॉस। तो चाय का जो प्याला होता है, वो पहले कप प्लेट में चाय दी जाती थी और केटली से, उसमें जो है केटल से चाय देते थे। तो वो चाय का जो प्याला होता है, जब वो थोड़ा भरने वाला होता है, थोड़ा सा ओछा रह जाता है, तो तब उसको हम रोक लेते हैं। ठीक, अभी वो जो खाली है तो उसमें कुछ और आ सकता है। अगर हमने उसको पूरा भर दिया तो क्या होगा, वो छलक जाएगा। ठीक, यानी जो उसमें और ऊपर से डाला जाएगा वो निकल जाएगा उससे। तो जिसको ये पता है कि अभी खाली है, अभी ब्लैंक है, अभी जो है मैंने कुछ नहीं जाना है, तो उसके अंदर वो जानने की जो जिज्ञासा है, वही उसकी पात्रता है, वही इसकी क्वालिटी है सीखने की, समझने की। ठीक है ना। तो योग साधना में उसको वो क्वालिटी बताया गया है, जो वो जो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है या मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं पर तो सर वो एक जो चीज और है ना, आपने जो हाँ, भी छन्नी की बात करी थी ना, कि छन्नी वो भी है मेरे अंदर अभी। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो बेस धीरे धीरे बनेगा ना। वो बेस बनाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं आप। वो छलनी सब में है, आप में नहीं है। आपने देख ली वो छलनी, आपने उस छलनी को महसूस कर लिया होगा, देख लिया होगा, तो इसलिए आप कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि श्रद्धा सात्विक है। अगर श्रद्धा तामसिक होती, राजसिक होती, तो ना देख पाते। ठीक है, कुछ चीजें समझ में नहीं आने की आपको जो मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, समझ आ रही है मुझे तो अभी कि आप क्या चलो समझाना चाह रहे हैं। चलो, तो अब आधा घंटा ऊपर हो गया लगभग। अब क्या करा जाए, वाइंड अप करें? यस विद्या सर। जी, खाना धन्यवाद खाना सर। शुरू हो गया। चाय, विद्या जी को चाय की आवश्यकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। कुछ सर। और जो क्वेश्चन होंगे थैंक यू आप सर। नेक्स्ट क्लास में लेंगे फिर, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।